ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो कुछ भी सुने उसे खूब गहराई से ग्रहण करे, उस पे चिंतवन मनन करे। ज्ञानी के एक एक वचन अद्भुत है। ऐसा कहा जाता है कि उनके एक शब्द में, एक वचन में अनंत आगम रहे हुए। आगम मतलब शास्त्र, यानी एक वचन में भी अनंत शास्त्र का सार उनके एक वचन में आ जाता है। क्योंकि समुद्र का पानी की एक बूंद लो, उस एक बूंद में भी पूरा समुद्र आ जाता है। इसी तरह से ज्ञानी के एक वचन में पूरा शास्त्र, पूरा ज्ञान समाया हुआ है। तो बहुत सारे वचनों की जरूरत नहीं है, बट कुछ वचन जिनको हम ग्रहण करें और ग्रहण करके हमारे जीवन में उसको उपयोग करें। क्योंकि जैसे हम बार बार कहते हैं कि सत्संग का पर्पस सिर्फ एक और एक ही है, हमारे जीवन को सफल बनाना, हमारे जीवन को, इस मनुष्य भव को, जो हमको बहुत ही काल के बाद में मिला है। 84 लाख योनियों के कितने ही जन्म मरण के बाद में मिला है, वो मनुष्य भव सफल हो सके। इसीलिए ये हमें मनुष्य भव का उपयोग करना है। यानी कि व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस ह्यूमन लाइफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो हमें सत्संग सिखाता है। तो आज हम लोग परम कृपाणु देव का बहुत ही सुंदर पद, जो उन्होंने बहुत ही कम उम्र में, 15-16 साल की उम्र में लिखा है। शुभ शीतलता मैं छाए रही, जो अभी हर्ष जी ने गाया। तो इसका पहले मीनिंग कर लेते हैं कि सर पेज नंबर कितना है छोटी बुक का? हर्ष जी, हिंदी वाली बुक में कौन सा पेज नंबर है? हेलो, पेज 56 है कि 56? हाँ जी सर, ये है 56। ओके, सबको मिल गया 56 पेज नंबर। ऊपर जो नंबर लिखा है वो 20 नंबर ऊपर है और नीचे लिखा है 56, पेज नंबर 56। और उसके ऊपर में हेडिंग क्या दिया है? हेडिंग है 20, नंबर 20, भक्ति का उपदेश। मिल गया सर, मिल गया सर, मिल गया। ओके, भक्ति का उपदेश। तो हम लोग वहां से शुरू करते हैं। भक्ति क्या है, इसके ऊपर आने से पहले भक्ति क्या है, इसके ऊपर क्या लिखा गया है वो समझते हैं। भक्ति यानी क्या? कोई कहेगा, कोई बताएगा कि भक्ति का क्या मतलब है? हेलो, भक्ति, हम भक्ति करते हैं ना, भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का मतलब तो यही है कि भाई सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने आराध्य का ध्यान करो। और ओके, बाकी तो मैं अपने विचारों को साधो, अपने विचारों को इधर उधर मत जाने दो। और ओके, और कोई बताना चाहेगा भक्ति क्या है? आत्मा की तरफ कंसंट्रेशन करके सर। ओके, एनीवन एल्स? हाँ, यस सर। मेरे निगाह में भक्ति का मतलब है जो आपके सदगुरु हैं या आपके ईश्वर हैं, उनके बताए हुए मार्ग को, उनके ज्ञान को आत्मसात करें तसल्ली से, वो भक्ति कहलाती।
ओके, ठीक है। सबने जो कहा सही है। अभी यहाँ पर मेरे पास में ये पुस्तक है, जो कि परम कृपाणु देव के जो काव्य यानी जो उन्होंने पद लिखे हैं उसका संग्रह है। उसमें लिखा है, भक्ति यानी के जगत के विकल्पों को भूलकर भगवान के गुणों में लीन होना, उसका नाम है भक्ति। मैं फिर से रिपीट करता हूं, भक्ति यानी जगत के विकल्पों को भूलकर भगवान के गुणों में लीन होना, उसका नाम है भक्ति। ओके, तो बाकी हमारा मन हर समय संसार के विचारों में या संसार के संकल्प विकल्पों में उलझा रहता है, और वही संकल्प विकल्प में हमारा पूरा दिन, पूरा साल, पूरा महीना, पूरी जिंदगी चली जाती है। राइट? आप देखिए, सुबह से लेकर रात तक हम क्या करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ संसार के विचारों में और संसार के संकल्प विकल्पों में उलझे रहते हैं। डू यू ऑल एग्री? राइट कि नहीं? जी ठीक है। सुबह उठे नहीं कि आज क्या करना है, ये है वो है, आज ये है, इसको मिलना है, ऐसा काम करना है, ये काम बाकी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कंटिन्यूअस। इवन जब भी आप सत्संग भी कर रहे हो या बहुत से लोग सुबह उठ के भगवान का नाम और ध्यान करते हैं, उस समय भी विचार क्या चल रहे हैं? आज क्या करना है? जैसे ही मेरी ये माला खत्म हो जाए या मेरी पूजा खत्म हो जाए, मुझे क्या करना है, वो विचार चालू है। यानी कि जो संसार के संकल्प विकल्प वो हमारे अंदर में भरे पड़े हैं। और यहाँ क्या कहा कि संसार के विकल्पों यानी संकल्प और विकल्प, संकल्प और विकल्प का क्या मतलब है कि क्या करना और क्या नहीं करना। जैसे आप डिसाइड करो कि मुझे यहाँ जाना है, ओके, लेट्स से मैं बॉम्बे में हूँ और मुझे दिल्ली जाना है। मैंने एक संकल्प किया कि मुझे दिल्ली जाना है, तो तुरंत आएगा, कैसे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, अभी एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, रोड से जाएंगे, कौन से फ्लाइट से जाएंगे, कौन सी ट्रेन से जाएंगे, किसके साथ में जाएंगे? नहीं, यानी एक संकल्प किया आपने, उसके पीछे विकल्पों की लाइन लग जाती है। तो यहाँ यहाँ कहा गया है, यानी ने क्या कहा, जगत के विकल्पों को भूल जाओ, जो हो रहा है उसे होने दो, उसमें आप करो या न करो, वो होने वाला वैसा ही होने वाला है। तो एक तो अपनी बुद्धि, अपनी टांग अड़ाना छोड़ दो, लेट इट हैपन, लेट इट बी। बीटल्स का एक सॉन्ग था, लेट इट बी, लेट इट बी। तो और हमारा मन कहाँ लगाना है? हमारा मन लगाना है भगवान के गुणों में, भगवान के गुणों में लीन होना है। देखो, बहुत से बार ये प्रश्न आता होगा कि हमें भगवान को खुश करना है। आप भगवान को खुश करोगे तो भगवान आपको वरदान देंगे। आपको क्या लगता है, आप उनके गुणगान करोगे तो वो खुश होंगे? क्या लगता है? जैसे कहा जाता है ना, भगवान के गुणों में लीन होना या भगवान के गुणगान करना, तो भगवान खुश होंगे। आपको क्या लगता है कि भगवान की अगर हम प्रशंसा करें तो क्या भगवान खुश होंगे? या लेट अस पुट इट अदर वे अराउंड, नहीं, कोई खुश आपकी नहीं होंगे। प्रशंसा, सॉरी, भगवान बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। वो न्यूट्रल हैं। उनको संस्कार से कोई मतलब नहीं है। वो तो देखते रहते हैं आपको, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बस। करेक्ट। तो आज तक हमें ऐसा माना गया, या हम पूजा पाठ भक्ति कैसे करते हैं? भगवान, मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं इतने व्रत रखूंगा, भगवान मैं आपकी इतनी यात्रा करूंगा, तो मेरा सो एंड सो काम करवा दो, या सो एंड सो मेरा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दो। इसी तरह से हम भगवान की भक्ति करते हैं, और भगवान को हमेशा कभी याद करते हैं? भगवान को तभी याद करते हैं जब भी प्रॉब्लम होते हैं। मैं कल ही ओशो, रजनीश की एक
सुन रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो कुछ लोग नाव में जा रहे हैं और उनका मतलब लॉन्ग डिस्टेंस शिप समझ लो, तो शिप में जा रहे हैं और उनको नेक्स्ट डे जो डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वहां पर उनको, सब लोग अपना माइक म्यूट रखिए, वहां पर मॉर्निंग में मतलब शेड्यूल के हिसाब से पहुंच जाना है। अभी होता ऐसा है कि रात को बहुत तूफान आता है, तूफान आता है तो ऑब्वियसली जान पे ऐसा लगता है कि हमारी हमारी नाव, हमारी शिप डूब जाएगी। तो सब लोग क्या करेंगे? जब भी आप शिप पे हो और शिप डूबने वाली हो तो आप किसको याद रखेंगे, किसका ध्यान करेंगे? तभी किसका ध्यान करेंगे? भगवान का। भगवान। हे भगवान बचा ले, ये नाव डूबे नहीं, मैं मर ना जाऊं, ऐसे ही भाव होंगे, है ना? तो भगवान को याद करेंगे। भगवान को कभी हम याद करते, देखो याद रखिएगा, भगवान को जब भी तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, तभी याद करते हैं। और जोर शोर से याद करेंगे, अरे बाकी सब चीज भूल के भगवान प्लीज, ये वो जो राम कृष्ण महावीर, जो भगवान जो गुरु, सबको याद करेंगे, प्लीज कर लो, प्लीज बचा लो, प्लीज ये करो, प्लीज प्लीज प्लीज, या प्लीज बोलो, या भक्ति बोलो, या प्रार्थना बोलो, जो है हम करते हैं। तो ये ओशो बता रहे हैं। उसमें एक संत भी होते हैं, तो तो संत तो आराम से बैठे हुए हैं ध्यान में, कोई प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, और ये सब लोग भगवान को याद कर रहे हैं। तो लोग संत को कहते हैं कि आप भी भगवान की भक्ति करो, भगवान को प्रार्थना करो, आप तो संत है, भगवान आपकी बात सुन लेंगे। तो संत तो सिर्फ स्माइल करते हैं और कुछ करते नहीं हैं। तो बस अपने अपनी लोग भक्ति में लगे हुए हैं, पूरी रात ऐसी निकल जाती है और फिर तूफान चला जाता है, और फिर जो शिप जो डेस्टिनेशन पे पहुंचनी है, जैसे ही किनारा पास आने लगता है तो फिर लोग क्या करने लगते हैं, अपना सामान बांधने लगते हैं, सब कुछ पैक करके, अभी डेस्टिनेशन आ गया और भगवान को गए भूल, भगवान का काम हो गया, मतलब भगवान को अभी गए भूल। लेकिन अभी जो संत है वो तो अभी भी ध्यान में है, यानी जो संत थे जब भी तूफान आया तभी भी शांत थे, जब भी किनारा आ गया तभी भी शांत है और वही अवस्था में है, और मुस्कुराते हैं कि ऐसे ही जगत के जीव है। प्रॉब्लम आया, भगवान की बहुत जोर शोर से प्रार्थना की, याद किया, प्रॉब्लम खत्म हो गया, भगवान भगवान के घर, अभी तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। यानी हम भक्ति बहुत ही खुद यानी के सेल्फिश भक्ति है हमारी, कि जब भी जरूरत पड़े तो भगवान को याद करो और हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर भगवान को भूल जाओ। या फिर कुछ लोग सौदेबाजी जैसे करते हैं कि इतना इतना मैं इतना किलो पेड़ा चढ़ाऊंगा, इतने नारियल चढ़ाऊंगा, ये अरे भगवान को क्या करना है, नारियल भी क्या करना है, पेड़ा भी, क्योंकि भगवान तो मूर्ति है और भगवान को पेड़ा चला के खाते तो हम ही हैं भगवान तो जैसी मूर्ति है वैसी पड़ी हुई है। तो ये बात आज तक हमें समझ ही नहीं आई कि भक्ति क्या है और भक्ति कैसी करनी है। तो जैसे ओशो ने बताया ऐसे ही हम भक्ति करते हैं। ओके, खुद गर्जी वाली भक्ति है। तो अभी यहां पर उत्तर में लिखा है भक्ति यानी के भगवान जगत के विकल्प, पहले तो जगत जगत के जो विकल्प हमारे अंदर में पूरे घुसे हुए ना, उसको साइड में करना पड़ेगा, तो ही भगवान की भक्ति होगी, वरना भगवान की भक्ति में भी वो सब विकल्प मिक्स हो जाएंगे। और उसको साइड में रख के भगवान के गुणों में लीन होना। अभी भगवान के गुण गान गाने से क्या भगवान खुश होंगे? तो विनोद जी ने कहा नहीं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको, हम मनुष्य को फर्क पड़ सकता है, जैसे मैं आपकी प्रशंसा करूं तो आपके अंदर में लड्डू फूटेंगे, हाँ हाँ मैं तो अच्छा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। लेकिन भगवान तो ये सब चीजों से पर हो चुके हैं। अगर भगवान हमारे उनके गुणगान गाने से खुश होते हो तो भगवान नहीं है। भगवान को गाली दो तो भी वही अवस्था में है, और भगवान के फूल हार चढ़ाओ तो भी भगवान वही अवस्था में है, यानी निर्लेप है, टोटली डिटैच्ड है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप उनके गुणगान गाओ या फिर आप उनको गाली दो, कुछ भी करो, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
तो फिर गुणगान गाने से कोई बताएगा लाभ कैसे होता है? गुणगान गाने से, भगवान के गुणगान से हमें कैसे लाभ होता है? हम तो ये समझ गए कि भगवान को कोई अफेक्ट नहीं होता है। ये बात आपको होपफुली समझ में आ गई हो, और अगर कोई ये बात नहीं मानता है तो हम वार्तालाप कर सकते हैं। बट अगर आप मान लेते हो कि भगवान को उनके गुणगान करो या न करो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारे को गुणगान करने से हमें कैसे लाभ होता है, बताइए विनोद जी। हाँ, हमें इस तरह से लाभ होता है कि जितनी देर तक हम भगवान का गुणगान करते हैं और कंसंट्रेट होते रहते हैं, उस समय तक हम पर से दूर हैं, हम इस संसार से दूर हैं। हम संसार से दूर रहेंगे जितनी देर भक्ति करते रहेंगे, यानी हम उधर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो दुनिया से दूर है। ओके, निमेश भाई, कहना है ऑफ कोर्स, बोलिए। निमेश भाई, आई थिंक जब हम भगवान के इट्स मतलब जैसे हम किसी की भी कोई तारीफ करते हैं, दैट मीन्स वो हमारे अंदर वो गुण थोड़े प्रकट होते हैं। मतलब एटलीस्ट वी आर वन विद, मतलब तभी हम लाइक वी आर वन विद देम, वो हमारे में प्रकट होना शुरू होते हैं वो गुण। वेरी हम गुड, तभी रिकॉग्नाइज करते हैं वो गुण। वेरी गुड रितु, सर एग्जैक्ट। मैं बोलूं सर? बोलिए, हाँ मैं बोलिए। भगवान के गुण गाने से हमारे अपने गुण जागृत होते हैं। वो उनकी जो क्वालिटीज हैं वो हम हमारे अंदर इम्बाइब होती हैं। थोड़ी देर के लिए भी हम उस भावना में आ जाते हैं तो हमारी आत्मा थोड़ा शुद्ध रहती है उस टिल दैट टाइम। ओके, परफेक्ट। भगवान के गुणगान गाने से, वंस अगेन सबने जो कहा सही बात है। एक तो पहले जो बताया, पर में से हम हटते हैं स्व की तरफ, या भगवान के गुणगान गाने से। भगवान का दूसरा नाम है परमात्मा, परमात्मा, शुद्ध आत्मा। तो परमात्मा के गुणगान गाने से जो अंदर, हमारे अंदर ऑलरेडी ये गुण है, ये गुणगान गाने से अंदर में जो हमारे गुण बैठे हुए हैं, या कैसे कह दें कि डॉर्मेंट है, वो डॉर्मेंट गुण प्रकट होने लगते हैं। अभी जैसे मुझे परम कृपाणु देव के ज्ञान के ऊपर में बहुत अंदर से भाव हो, अगर मुझे लगे कि ये इन्होंने ये जो कविता लिखी है ये 14-15 साल की उम्र या 16 साल की उम्र में लिखी है, तो अंदर से क्या भाव प्रकट होगा? वो उनका ज्ञान कितना अद्भुत है कि 16 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा पद लिखा है, शुभ शीतलता मई छाए रही। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे भाव उनके ज्ञान के, उनकी दशा के, उनके करुणा के, जो भी भाव आपको प्रकट हो रहे हैं, वो गुणगान गाने से आपके अंदर में वो गुण प्रकट होने लेते हैं। इसको कहते हैं गुण ग्राहक दृष्टि। ये बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, गुण ग्राहक दृष्टि। ये लिख लीजिए शब्द। गुण को ग्राहक मतलब ग्रहण करना, गुण ग्राहक दृष्टि। गुण की तरफ दृष्टि होने से, गुणगान करने से, वो गुण हमारे अंदर में है। ये सब बाहर से नहीं लाने हैं, लेकिन वो गुण प्रकट हो रहे हैं। जो सोए हुए थे वो गुण जागृत हो रहे हैं। भक्ति है हमारे अंदर में, भक्ति कहीं बाहर से नहीं लानी है, भक्ति तो हमारे अंदर ही है। लेकिन भक्ति के भाव से भक्ति प्रकट होती है। भक्ति के भाव से हमारे अंदर में भगवान के जैसे गुण, जैसे जो जो गुण हम भगवान के उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, वो गुण हमारे अंदर में आने लगते हैं, या आए हुए गुण प्रकट होने लगते हैं। तो यही एक प्रिंसिपल है। देखो, मुझे ये मार्ग इसके लिए बहुत ही पसंद है क्योंकि हर एक चीज साइंटिफिक है, हर एक चीज एकदम क्लियरली समझ में आती है। आज तक सबने बोला भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान खुश होकर तुमको वरदान देंगे। अरे भगवान ये सब नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो हमारी कॉन्सेप्ट है भगवान की, और भगवान क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ये सब पूरी अलग हो जाती है। प्रिंस करना वही है, लेकिन करने के पीछे का रीजन अभी समझ में आता है। तो कोई भी व्यक्ति के आप गुणगान करो तो आप में वो गुण प्रकट होंगे। अभी मनुष्य का स्वभाव क्या है, किसी के अंदर में अच्छी चीज देखकर उसके अंदर में ईर्ष्या पैदा होती है, नेगेटिव भाव पैदा होते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल होता है तो अंदर में क्या होता है,
साला सक्सेसफुल हो गया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसकी हम बुराइयां निकालने लगते हैं। तो जो भी हम बुराइयां निकालेंगे, तो सेम प्रिंसिपल से हमारे अंदर क्या प्रकट होगा? अगर हम बुराइयां निकालेंगे तो हमारे अंदर में क्या प्रकट होगा? बुराइयां, isn't it? बुराइयां। अगर हम किसी के गुण की प्रशंसा करेंगे तो गुण प्रकट होंगे, किसी की बुराई करेंगे तो बुराई प्रकट होगी। इतना सिंपल है। लेकिन हमारा एक जो स्वभाव ऐसा पड़ गया है कि दूसरे के दोष ही हम देखते रहते हैं। लेकिन अभी दूसरे को भूल जाओ, अभी हम तो परमात्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा के गुणगान। परमात्मा हो गए या सदगुरु के गुणगान करो, उनके गुणगान। और गुणगान सिर्फ बोलने से, मुंह से नहीं करने हैं, भक्ति के पद गाने से, वो तो एक माध्यम है। लेकिन अंदर से ऐसा भाव होना चाहिए कि राम भगवान ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, महावीर ऐसे थे, ओहो, मेरे सदगुरु, मेरे पापा जी ऐसे हैं, ऐसे थे, वॉटेवर। तो ये सब जो भाव अंदर से उत्पन्न होते हैं, तो उनके प्रति बहुत ही अहोभाव होता है। इसके लिए परम कृपाणु देव ने एक पद में लिखा है क्या, आत्मसिद्धि में, अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप अमर पर प्रभु करियो अहो अहो उपकार, शु प्रभु चरण कने धरु आत्मा थी सौहीन, ते तो प्रभु ए आप यो वर्तु चरणाधीन। अहो 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 श्री सदगुरु, अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, करुणा से भरे हुए आप अपार, सिंधु सागर जैसे हो, आप पामर पर, इस पामर पर, आपके पास में तो बहुत और मेरे पास कुछ नहीं है, आपने, प्रभु ने, करियो उपकार, आपने मेरे ऊपर उपकार किया, मुझे, मुझ गरीब को, जो मेरे पास में कुछ नहीं है। गरीब मतलब यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही, आत्मा के गुणों की बात पे, कुछ नहीं है प्रभु, आपने मेरे पर उपकार करके ये मेरे अंदर में ये सब सिंचन किया, इसके लिए मैं आपका बार बार कोटि कोटि वंदन करता हूं। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप अमर पर प्रभु करियो अहो अहो उपकार, शु प्रभु चरण कने धरू, प्रभु के चरण में के आगे मैं क्या धरूं? आत्मा थी सौहीन, आत्मा के सामने तो सब हीन है, मैं कुछ भी आपके आगे धरूं, आपने तो उसके लिए तो आत्मा से तो बाकी सब हीन है, तुच्छ है। तो क्या कहते हैं, आत्मा थी सौहीन, ते तो प्रभु ए आप यो, वो तो प्रभु ने दे दिया, मुझे आत्मा दे दिया, वर्तु चरणाधीन। अभी मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आपने तो सबसे बेस्ट वर्ल्ड की, सबसे बेस्ट ब्रह्मांड की, सबसे बेस्ट चीज मुझे आत्मा दे दी। प्रभु मैं आपके आगे और क्या दे सकता हूँ? कुछ नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका उपकार का वेदन कर सकता हूँ। इसके लिए वर्तु चरणाधीन, चरण अधीन में वर्तता हूँ। ये प्रभु परम कृपाणु देव के पद है। एक एक पद ऐसे लगते हैं कि वाह, क्या भाव है, क्या भक्ति है, क्या उसके अंदर में, मतलब सिंपल वर्ड्स में कितना सारा भरा हुआ है। तो अभी भक्ति, भक्ति का मेरे मेरे हिसाब से दूसरा एक और मीनिंग जो है, मुझे बार बार लगता है, और मैं हमेशा कहता हूं कि संसार के जो व्यक्ति है, वो एक चीज की भक्ति करते हैं, और वो है पैसे की। क्योंकि सुबह शाम पैसे के बारे में सोचते रहते हैं। आप जिसके बारे में सुबह शाम दोपहर रात सोते समय भी सोच रहे हो, उसकी आप भक्ति कर रहे हो। भले आप भजन गाओ या न गाओ, फर्क नहीं पड़ता है। यानी जो आपके जहन में, अंदर में पड़ा हुआ है, जिसकी आपको बार बार चिंता, विचार, कामना होती है, उसकी आप भक्ति कर रहे हो। तो इजंट इट अ फैक्ट कि मेजॉरिटी संसार के लोग तो पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, तो किसकी भक्ति कर रहे हैं? पैसों की। भले बोलने के लिए हम कहते हैं भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं, जैसे सूरदास, तुलसीदास, बड़े बड़े भक्त हो गए, मीरा, वो सच्चे भक्त थे। मीरा को क्या था? कुछ भी नहीं, पैसा था, सब कुछ था, सब छोड़ के सिर्फ एक माधव, कृष्ण, कृष्ण की भक्ति थी। यानी दिन रात सुबह शाम एवरीथिंग वाज माधव माधव माधव। तो वो भक्ति थी, गोपियों की भक्ति थी। अभी वैसी भक्ति हमारे अंदर में हमें प्रकट करनी है कि बाकी सब चीज हमारे लिए गौण हो जाए, प्रभु के सिवाय, उनके गुणों के सिवाय हमारे अंदर कुछ ना रहे, और उसकी ही भक्ति चलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं। भक्ति
परम प्रेम रूप, यानी कि भगवान के उत्तम गुणों के प्रति परम प्रेम करना, वह भक्ति है। यानी भगवान के जो गुण है उसके प्रति परम प्रेम। जब भी हम कहते हैं ना भगवान के प्रति प्रेम कर रहे हैं, तो एक तरीके से भगवान के गुणों के प्रति प्रेम कर रहे हैं। सी आई से आई लाइक समबडी, व्हेन डू आई से आई लाइक समबडी, उसके अंदर में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसके जो गुण है वो मुझे पसंद है, इसके लिए आई से आई लाइक दैट पर्सन। सी व्हेन यू लाइक समथिंग, इट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, राइट। वो चीज, जैसे आज आम की सीजन है तो मुझे आम पसंद है, आई लाइक आम, मैंगो, तो मैंगो की मिठास है, मैंगो के अंदर में जो स्वाद है वो मुझे पसंद है, इसके लिए आई लाइक। तो गुण, जब भी आप किसी भी चीज को लाइक करते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं, तो इन अ वे आप उसके अंदर में कुछ ना कुछ रहा हुआ जो गुण है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं। तो हम इसी तरह से भगवान के अंदर में, यहाँ लिखा है कि भक्ति यानी प्रेम रूपा, प्रेम रूपा मीन्स प्रेम रूप। भक्ति है ना, भक्ति का स्वरूप सिंपल किस तरह से बताया, प्रेम, श्रद्धा, अर्पण। भक्ति यानी कि प्रेम, श्रद्धा और अर्पण। तो जब भी प्रेम होगा तभी भक्ति हो सकती, बिना प्रेम के कोई भक्ति हो ही नहीं सकती है। इसीलिए कबीर जी ने कहा कि 2.5 अक्षर जो प्रेम का जान ले उसका बेड़ा पार हो गया। सिर्फ 2.5 अक्षर है प्रेम। तो प्रेम और भक्ति में कोई फर्क नहीं है। सबसे पहला तो प्रेम होना चाहिए, प्रेम के बाद ही श्रद्धा आएगी, श्रद्धा के बाद अर्पणता आएगी। यानी प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता का मिलन है, वही भक्ति है। और इसके अंदर में परम कृपाणु देव ने क्या कहा है, प्रभु, निमेश भाई पेज नंबर कितना है? ये अपना ये तो मैं दूसरी बुक में से पढ़ रहा हूँ। अपना कौन सा पेज नंबर है? 56 अभी मैं उसकी बैकग्राउंड बता रहा हूँ, अभी हम वो उसके ऊपर है नहीं है, उसका बैकग्राउंड चालू है। तो यहाँ परम कृपाणु देव कहते हैं, प्रभु भक्ति वहां उत्तम ज्ञान, प्रभु मेड़वा, यानी प्रभु को पाने के लिए गुरु भगवान। ये वचनामृत का 211 का पेज है, बट फॉरगेट, डोंट गो टू पेज एंड ऑल दैट। वचन समझ लीजिए, प्रभु भक्ति, प्रभु की भक्ति वहां उत्तम ज्ञान, प्रभु की जहां भक्ति है वहां उत्तम ज्ञान है। ज्ञान है ना, भक्ति से मिलेगा, पुस्तक पढ़ने से नहीं मिलेगा, भक्ति से ज्ञान प्रकट होगा। ये एक अद्भुत अद्भुत प्रोसेस है। भक्ति वही ज्ञान आपको देगा। प्रभु भक्ति वहां उत्तम ज्ञान, परम कृपाणु देव कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं, प्रभु मेड़वा, यानी प्रभु को पाने के लिए गुरु भगवान। प्रभु को पाने के लिए जो की है वो है गुरु। और वो भी कैसे है, गुरु भगवान। उन्होंने गुरु को गुरु नहीं कहा है, गुरु भगवान, भगवान गुरु भगवान समान है। और उन्हीं से मुझे प्रभु की प्राप्ति होगी, और प्रभु की प्राप्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो प्रोसेस क्या है, भक्ति। और भक्ति करने के लिए किसकी जरूरत है, प्रभु की भक्ति करना है। लेकिन प्रभु की भक्ति के लिए एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस है गुरु भगवान के द्वारा। गुरु भगवान की भक्ति करते करते या गुरु की आज्ञा का आराधन करते करते हम प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं। प्रभु की भक्ति के लीन होने से हमारे अंदर में आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है, और आत्मज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कितना सुंदर प्रोसेस है और कितना सिंपल है। भक्ति, सिर्फ भक्ति करना है। लेकिन भक्ति होती नहीं है क्योंकि बुद्धि बीच में आती है। बुद्धि कुछ उल्टा सीधा सिखाएगी, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको क्यों किसी की भक्ति करना है। आजकल के जमाने में ऐसा माना जाता है, आई नो एवरीथिंग, तो मुझे दूसरे की भक्ति करना, यानी कि ऐसा लगता है कि भक्ति करना मतलब नीचे हो जाना। एक्चुअली नीचे होना ही बेस्ट है। कृपाणु देव तो लिखते हैं, दासानुदास, मैं तो दास का भी दास हूं। लेकिन यहाँ तो ईगो इतना बड़ा है, आई एम एवरीबडी, आई नो एवरीथिंग, वहां ईगो है। और ईगो ही आपको भक्ति नहीं करने देता है। ईगो ही करेगा, मैं क्यों इसकी भक्ति करूं, मैं क्यों इसको फॉलो करूं, आई कैन डू इट। वहीं पर उसे ही कहते हैं स्वच्छंद, स्वच्छंद से आदमी गिरता है। फिर आगे एक और परम कृपाणु देव का वचन है, पर प्रेम बा, जो अपना यम नियम में आता है ना,
पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, सब आगम भेद सूर बसे, वह केवल को बीज ज्ञानी कहे, निज को अनुभव बतलाई दे। क्या कहते हैं? पर प्रेम, जो परम प्रेम है वो कैसे बढ़ता है? प्रभु के द्वारा, यानी प्रभु की भक्ति करने से, उनके प्रति प्रेम भाव से आपका प्रोग्रेस होता है। और सब आगम भेद सुऊर बसे, प्रभु के यानी के गुरु के अंदर में सब आगम, सब शास्त्र है, मौजूद है। तो गुरु की भक्ति करने से आपको ऑटोमेटिकली सब ज्ञान प्रकट हो जाएगा। हाँ, प्रभु को डायरेक्टली भक्ति करना डिफिकल्ट है, लेकिन गुरु की भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि गुरु साक्षात हाजिर है। तो गुरु भक्ति से प्रभु की भक्ति होती। गुरु की भक्ति और प्रभु की भक्ति में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही शुद्ध स्वरूप की भक्ति हो रही है। भक्ति हम किसके, जैसे बताया ना, भक्ति हम कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति की तो कर रहे हैं, बट व्यक्ति की करते करते वहां पर हमें क्या होता है? गुणों की भक्ति हो रही है, और गुणों की भक्ति होने से वो गुण हमारे अंदर में प्रकट होते हैं। तो कहते हैं पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, सब आगम भेद सुऊर बसे। उनके अंदर में आगम ही आगम, यानी कि पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, तो वो जो भी कहते हैं ज्ञान ही ज्ञान निकलता है। वह केवल को बीज ज्ञानी कहे, केवल ज्ञान का बीज किसको कहते हैं? ज्ञानी को। हमारे अंदर में ज्ञानी केवल ज्ञान का बीज रोपण करते हैं, और केवल ज्ञान का बीज एक बार अंदर आ गया, जिसको कहते हैं संकित, और एक बार संकित की प्राप्ति हो गई तो फ्यूचर में केवल ज्ञान 100% होगा। ये प्रोसेस प्रभु भक्ति या ज्ञानी की भक्ति से होता है। और निज को अनुभव बतलाई दिए। निज को यानी परम कृपाणु देव कह रहे हैं, ये मेरा अनुभव है, मुझे इसी तरह से भक्ति में, मतलब श्रीमद राजचंद्र जी महावीर भगवान के शिष्य थे, तो उनको महावीर भगवान के द्वारा ये बीज ज्ञान की प्राप्ति हुई, और प्रोग्रेस करते करते वो इतनी उच्च दशा में पहुंच गए। तो पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, सब आगम भेद सूर बसे, वह केवल को बीज ज्ञानी कहे, निज को अनुभव बतलाई दिए। यही प्रोसेस है, यही करने से, भक्ति से ही सिद्धि मिलेगी, भक्ति से। और यहाँ एक और चीज परम कृपाणुदेव कहते हैं कि भक्ति प्रेम रूप विना ज्ञान शून्य अच्छे, कि अगर भक्ति नहीं हो तो आपका ज्ञान शून्य है। कि भक्ति कैसी होनी चाहिए? प्रेम रूप। जैसे बताया ना, राधा की, गोपियों की, मीरा की भक्ति कैसी थी? प्रेम रूप थी ना। आप उनके अगर भजन सुनोगे, ऐसा लगेगा कि कोई प्रेमी और प्रेमिका का सॉन्ग चालू है। एक्चुअली भजन और भक्ति के जो जो रियल पद है, ऐसा लगता है प्रेमी और प्रेमिका, यानी प्रेम का एक, बट यहाँ पर फिजिकल बॉडी का प्रेम की बात नहीं हो रही है, आत्मा से आत्मा के प्रेम की बात हो रही है। फिजिकल बॉडी तो एक माध्यम है, बट प्रेम कैसा हो रहा है? आत्मा से आत्मा का हो रहा है। तो भक्ति प्रेम रूप हुए बिना ज्ञान शून्य है। ज्ञान में अगर भक्ति ना हो, प्रेम हो, तो ज्ञान शून्य है, ज्ञान है ही नहीं। वो तो शब्द ज्ञान है। शब्द ज्ञान से मैं बड़ी बड़ी भाषण दे दूं, वो कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो अंतरंग चीज है, और अंतरंग चीज वही भक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। तो अभी हम आते हैं अपने पद के ऊपर। शुभ शीतलता मय छाय रही, मन वांछित जा फल पंक्ति कही, जिन भक्ति ग्रहो तरु कल्प अहो, भजिने भगवंत भवंत लहो। इसका मीनिंग समझते हैं। शुभ शीतलता मय छाय रही, यानी कि शुभ शीतल छाय, छाय यानी कि छाव रही। इसका सिर्फ शाब्दिक मीनिंग बता रहा हूं। नेक्स्ट है मनवांछित जहां फल पंक्ति कही। मनवांछित यानी कि जो मन की इच्छा है वैसी फल की प्राप्ति हो। मनवांछित मन की इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति हो। फिर तीसरी लाइन में कहते हैं जिन भक्ति ग्रहो तरु कल्प अहो। जिन भक्ति
ग्रहो यानी जिन भक्ति को ग्रहण करो तो क्या होगा, तरु कल्प, जो कल्प वृक्ष है उसकी छाएं आपको मिलेगी। भजी ने यानी भगवान को भजन करके, भजी ने भगवंत भव अंत लहो, भगवान की भजन से, भक्ति से भव का अंत यानी के परिभ्रमण का अंत यानी के मोक्ष की प्राप्ति। भव अंत का क्या मतलब है कि फिर हमें कोई भव लेना ही ना पड़े, न जन्म लेना पड़े ना मरण। देखो जन्म होगा तो मरण है ही, किसी का भी ऐसा हुआ है कि जन्म हुआ बट मरण ना हुआ हो? 100%। जन्म मीन्स मरण। वेर देयर इज अ बिगिनिंग देयर इज एन एंड, राइट? जहां पर सूर्य उदय है वहां पर सूर्यास्त, तो दैट इज 100% ऑलवेज गोइंग टू बी कर्स। बट यहाँ क्या कहते हैं कि भव का अंत, लेट्स सी व्हाट दे आर से। तो क्या कहते हैं, परम कृपाणु देव का ये पद है, जैसे मैंने कहा ये 15-16 साल की उम्र में उन्होंने लिखा है। शुभ शीतलता यानी कि जिनेश्वर की भक्ति, जिन यानी कि भगवान परमात्मा के, जिनेश्वर यानी परमात्मा की भक्ति कैसी है, कल्प वृक्ष जैसी है। सबको पता ही होगा कल्प वृक्ष क्या है। कल्प वृक्ष यानी कि जिसके द्वारा जो आप फल इच्छा करते हो उसकी प्राप्ति होती है। तो जैसी कल्प वृक्ष की शीतल छाया है, वैसे ही भक्ति से शांत परिणाम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति से क्या होता है, शांत परिणाम। अभी हमारे अंदर में बहुत क्लेश हर समय भरा पड़ा है, हर समय हम स्ट्रेस में, टेंशन में, क्रोध में, फ्रस्ट्रेशन में, है ना? हर कोई व्यक्ति वैसा ही दिखता है। लेकिन जो भक्ति करता है ना, वो व्यक्ति शांत होता है, क्योंकि भक्ति से आपको शांति की प्राप्ति होती है, भक्ति से आपको प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेम यानी फिजिकल प्रेम की बात ही नहीं हो रही। प्रेम है ना, ये एक आत्मा का गुण है। प्रेम एक फिजिकल चीज, वो तो एक जैसा लव यू आई विल हग यू, ओके, मैंने आप ये तो प्रेम मैंने व्यक्त किया, लेकिन ये तो व्यक्ति यानी कि एक एक एक्सप्रेशन है, बट रियल प्रेम तो अंदर है। प्रेम अंदर है, तो प्रेम आत्मा का गुण है। ओके, तो कल्प वृक्ष की जैसी शीतल छाया से आपको सुकून मिलता है, वैसे ही जिनेश्वर की भक्ति करने से आप शांत होते, आपको शांति मिलती। देखो आप कभी भी आप टेंशन में हो, प्रॉब्लम में हो, और भगवान की भक्ति करो, जो जैसी ही आपको आती है, यू विल फील अ पीस ऑफ माइंड, क्योंकि वो आपके मन के परिणाम शांत होते हैं। आप मंदिर में जाते हो, किसका अनुभव करते हो, शांति का। मंदिर में जाने से आपको शांति का अनुभव, एक अंदर से जिसे कहेंगे ब्लिस, आत्मा का आनंद, एक अलग एक आपको फीलिंग आती है। अगर इफ यू आर कनेक्टेड, हाँ, सिर्फ भगवान की मंदिर में गए और सिर्फ वो कुछ नारियल चढ़ा के भागने का अगर आपका वो है तो अलग बात, लेकिन वहां जाके आप रुकते हो, भगवान की मूर्ति के सामने कुछ एक रूपता आपकी होती है, तो आपको एक अलग फीलिंग आए। और वही करना है। हम क्या करते हैं, दौड़ते दौड़ते जाते हैं, दौड़ते दौड़ते बाहर निकल जाते हैं। अरे जाओ मंदिर में, रुको, वहां बैठो, वहां ध्यान करो, भगवान से, भगवान अपना मतलब आत्मा से परमात्मा को कांटेक्ट हो, ऐसा करो। तो जिनेश्वर की भक्ति से क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि सब क्लेश और द्वेष और कषाय आपके शांत होते हैं। जैसे कल्प वृक्ष की इच्छित, जैसा भी ऐसा आपने सुना होगा कि कल्प वृक्ष एक इमेजिनरी चीज है, बट जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से आप जो भी वहां नीचे बैठ के आप जो भी इच्छा करोगे वो आपकी इच्छा पूरी होती है। ऐसा कल्प वृक्ष की खूबी है। एक्चुअली ये इमेजिनरी चीज, लेकिन अगर आप सच्ची तरह से भगवान की भक्ति करोगे तो आप जो इच्छा करोगे तो वो आपको प्राप्त होगा। फिर आप कहोगे कि मैं करोड़ रुपए की इच्छा करूं तो मुझे प्राप्त होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसमें लोभ है, और भक्ति से तो लोभ को कम करना है। अगर आप संसार की इच्छा करोगे तो वो हो भी नहीं भी हो।
लेकिन आप अगर आत्मा और परमार्थ की इच्छा करोगे तो वो जरूर फलीभूत होगी। टाइम जरूर लगेगा, टाइम लगेगा, बट वो होगी, पूरी होगी। इसके लिए अभी हमें समझ में आया कि जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या मांगना है? भगवान मुझे आपके जैसे बनना है, मुझे आपकी जैसी शांति, आपके जैसा प्रेम, आपके जैसा आनंद, वही मुझे चाहिए। आपके जैसे स्थिरता, कि कोई भी प्रसंग हो उसमें मैं स्थिर रह सकूं, शांत रह सकूं। ठीक है, ये गुणों की आप पूजा कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, और वही गुण धीरे धीरे आप में प्रकट होंगे। तो कल्प वृक्ष इच्छित फल भक्ति के द्वारा हमें मिलता है, और बिना पूछे बिना मांगे सिर्फ विचार आए कि काश मेरे पास ये हो, तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ जो भी व्यक्ति उसको वो इमीडिएटली मिल जाती है। तो क्यों ऐसा होता है? तो यहाँ कहते हैं कि जैसे जैसे पुण्य, जैसे जैसे आप ये अच्छे भाव करते हो, परमार्थ के भाव करते हो, तो आपका पुण्य बढ़ता जाता है। और अभी तो हमें एक चीज समझ में आई कि जो भी हमें मिलता है हमारे किए हुए पूर्व के कर्म का फल है। तो पूर्व में हमने पुण्य किया तो हमें अच्छा फल मिलेगा। और जैसा कहा, पाप किया, पाप का मतलब ये नहीं कि किसी को कत्ल करना, किसी के बारे में नेगेटिव सोचना ही पाप है। किसी के लिए उसके अवगुण को देखना वो भी पाप है। और ऑन दी अदर हैंड, किसी के गुण को देख के उल्लासित होना वो पुण्य है। मतलब अच्छे भाव करना वो पुण्य है। एक चीज सिंपल, ये मार्ग है भाव का, आप कैसे भाव करते हो उसके हिसाब से आपका पाप और पुण्य का बंधन होता है। आपने अच्छे भाव किए, कोई अच्छी चीज देखी, बोले वाह क्या ब्यूटीफुल है ये फ्लावर, बहुत ब्यूटीफुल, क्या इसकी सुगंध, अच्छे भाव। और दूसरे नेगेटिव भाव, क्या ये फ्लावर बहुत अच्छा है, चलो इसको मैं प्लक करके लेके जाओ। शायद भाव अच्छा है लेकिन कार्य आपने गलत किया, उस फ्लावर को उसको मार डाला। क्योंकि फ्लावर एक बार वहां से हटा दिया, एक दो दिन में बेचारा मुरझा जाएगा। तो हमारी हमारी फितरत कैसी है, हम कोई भी अच्छी चीज देखते हैं उसको तोड़ देते हैं। जो चीज जैसी है उसको रहने दो, उसको वहीं पर एंजॉय करो। वो फूल है, फूल को खिलने दो, अपने आप मुरझाएगा तभी की बात है, बट आप क्यों उसका कत्ल करते हो? तो यहाँ पर कहते हैं कि भक्ति के द्वारा पुण्य का बंधन होता है, और पुण्य फल रूप से भविष्य में वो फल देता है। तो ये सब प्रोसेस हमें समझ में आता है कि भक्ति करने से अच्छे भाव पैदा होते हैं। और अच्छे भाव, जैसे अभी आप सत्संग में हैं, कैसे भाव आप करोगे? अच्छे ही भाव होंगे ना आपके, तो खराब भाव तो नहीं होंगे। और जो भी अच्छे भाव हो रहे हैं उसका फल पुण्य, और पुण्य से आपको आगे फल मिलेगा। इसके लिए काफी लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे ही वो इस सत्संग के मार्ग में आते हैं, इस भक्ति के मार्ग में आते हैं, तो उनको अच्छा होने लगता है। कोई अच्छा हुआ, कोई कृपाणु देव ने आप पे कृपा कर दिया, भगवान ने कृपा की, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके ही फल, आपके ही भाव का फल है। आपके ही भाव ऐसे कर्म बांध रहे हैं और इसी कर्म से आपको फल मिल रहा है। और ज्ञानी में तो इतना प्रताप है कि आपके कर्म को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं, यानी कि जो नेगेटिव कर्म है उसको फटाक करके जला के राख कर सकते हैं। तो पुण्यानुबंधी पुण्य, हमने एक बार ये बात कही थी एक दो सत्संग से पहले, पुण्यानुबंधी पुण्य। तो भक्ति करने से, जिनेश्वर की भक्ति से पुण्यानुबंधी पुण्य का फल का उपार्जन हो रहा है। क्योंकि निरंतर आप पुण्य के भाव में हो, निरंतर आप भक्ति भाव में हो, आप आत्म भाव में हो, संसार का भाव बिल्कुल नहीं है, कोई इच्छा संसार की नहीं है, कोई वासना संसार की नहीं है, तो वहां पर पुण्य का, पुण्य और पुण्य को, आज आप सत्संग में पता है क्यों हो? आज जितने भी लोग सत्संग में है वो पता है क्यों है? क्योंकि पुण्य के कारण आप सत्संग में आए हो। पुण्य का फल है, इसके लिए आप सत्संग में आए हो। पुण्य का फल है, इसीलिए आपको ये मार्ग मिला है। लेकिन अभी आप यहाँ पर आए हो, और ये सत्संग के द्वारा आप फिर से वही पुण्य को इन्वेस्ट करते हो, यानी उसको
वापिस और पुण्य के उपार्जन में लगाते हो तो इसको कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। यानी कि आपको पैसा मिला, वही पैसा आपने फिर से बैंक में और किसी इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड में डाला, पैसा क्या होता है, बढ़ता है ना। और फिर और पैसा जो आया फिर से उसको और इन्वेस्ट किया तो बढ़ता जाता है। इसी तरह से ये पुण्य है, पुण्य से आप और पुण्य में इन्वेस्ट करते हो और पुण्य बढ़ता है और ये चलता ही जाता है। और ये पुण्यानुबंधी पुण्य बढ़ते बढ़ते पता है कहाँ ले जाएगा, आपको मोक्ष तक लेके जाएगा। इसीलिए हमारा फोकस सिर्फ एक ही होना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमारा लक्ष्य होना चाहिए पुण्यानुबंधी पुण्य। और पुण्यानुबंधी पुण्य के लिए जितना समय हो सके उतना अपने लिए यानी आत्मा के लिए हमें निकालना है, क्योंकि संसार तो एक दिन नाश होने वाला है, ये शरीर नाश होने वाला है, लेकिन जो आत्मा है वही तो मैं हूँ और वही तो आगे जाने वाला है। लेकिन जो आगे जाने वाला है और जो मैं स्वयं हूँ, जो शाश्वत है, उसके लिए हमारे पास में टाइम ही नहीं है। सुबह से उठे बिजी बिजी बिजी। आज भी कितने लोग सत्संग में नहीं आए होंगे, क्यों? बिजी। किस में बिजी होंगे? कुछ ना कुछ संसार के काम में। संसार तो आपको छोड़ने वाला नहीं है, आपको संसार को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि संसार को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि जंगल में चले जाओ, लेकिन कुछ तो समय अपने लिए निकालो। और जितना ज्यादा समय निकालो उतना ही बढ़िया है, क्योंकि ज्यादा पुण्य आप बढ़ोगे और पुण्यानुबंधी पुण्य फास्ट हो जाएगा। तो अगर आप लेटेस्ट से बॉम्बे से दिल्ली गाड़ी में जा रहे हो, रोड से जा रहे हो, तो जितनी आप कंटिन्यूअसली ड्राइविंग करते रहोगे उतना जल्दी पहुंचोगे ना। या फिर आप ड्राइविंग करते करते बाज बाज में ब्रेक लोगे, यहाँ रुक जाओगे, वहां रुक जाओगे, तो और समय जाएगा ना। लेकिन आप कंटिन्यूअसली ड्राइव करते रहो, ज्यादातर ड्राइव करते रहो और फास्ट ड्राइव करते रहो तो जल्दी पहुंच जाओगे। यही बात है। अभी आपको डिसाइड करना है मुझे कितना जल्दी मोक्ष पहुंचना है, मुझे कितना जल्दी इस भाव परिभ्रमण से मुक्त होना है। तो पुण्यानुबंधी पुण्य भक्ति से होता है, और ये जो मनुष्य भाव है उसी में से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हे भव्य जीव, यानी कि जो भी सत्संगी है, मुमुक्षु है, जिन भक्त से भव अंत, भव का अंत, भक्ति करते करते आपका निर्वाण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो भक्ति कृपाणुदेव कहते हैं सर्वोपरि मार्ग है। भक्ति क्या है? सर्वोपरि, सबसे बेस्ट में बेस्ट मार्ग है भक्ति। बस भक्ति करते जाओ, ज्ञानी को फॉलो करते जाओ, वो जो कहे वो करते जाओ, बेड़ा पार। कुछ नहीं करना, इतना सिंपल है, इतना इजी है। तो जिन भक्ति से भव अंत यानी कि संसार का अंत, दुखों का अंत, देखो संसार का अंत का दूसरा ये मतलब है दुख का अंत। क्योंकि मोक्ष में क्या है? सिर्फ और सिर्फ सुख। कैसा सुख? आत्मा का सुख, परम सुख, परमानंद, परम आनंद, वही मोक्ष में है। जब भी आप सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं ना, उसका आंशिक अनुभव आप कर सकते हैं अगर आप आत्मा से जुड़ जाओ तो। देखो आप भक्ति करते करे कभी ऐसा इतना अच्छा लगता है ना, इतना अंदर से कुछ ऐसा एक प्रेम का प्रवाह, आनंद का प्रवाह बहता है, ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग से भी ज्यादा सुख की अनुभूति यहाँ बैठे हुए हो सकती है, इस पंचम काल में, कलयुग में भी हो सकती है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर मस्जिद कहीं नहीं, यहाँ पर अपने ही कमरे में, अपने ही भगवान की मूर्ति के आगे या चित्रपट के आगे, अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ हमारे भक्ति रूम में, बस यहीं पर मैं आनंद की अनुभूति कर सकता हूँ, यहीं पर मैं मोक्ष की अनुभूति कर सकता हूँ। यानी भले स्मॉल परसेंटेज, बट आई कैन अचीव इट, इट्स इन माई हैंड। कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को संसार से कट ऑफ करो और भगवान के स्वरूप में डूब जाओ। तो भगवान के स्वरूप में डूबे तो आपको भी अपना स्वरूप प्राप्त हो जाए। अभी परम कृपालु देव ये कहते हैं कि प्रभु भक्ति में, ये परम कृपालु देव का वचन है, प्रभु भक्ति में जितना हो सके तत्पर रहना, मुझे मोक्ष का वो धुरंधर मार्ग लगा है। गमे तो यानी कि पसंद हो तो मन से भी स्थिर होके बैठ के प्रभु भक्ति अवश्य करनी योग्य है।
मन की स्थिरता होने का या प्राप्त करने का मुख्य उपाय तो अभी प्रभु भक्ति ही समझो और आगे भी उसके जैसा ही कुछ। ये वचनामृत का 335 नंबर का पत्र के अंदर में है। तो परम कृपाणु देव देखो तो महाज्ञानी थे, उन्होंने क्या कहा है, प्रभु भक्ति में जैसा हो वैसा जितना हो सके प्रभु भक्ति में तत्पर, यानी कि प्रभु भक्ति में डूबे रहो जितना हो सके। हर समय हो सके तो उसके जैसा तो कुछ भी नहीं। बट हम संसारी जीव दूसरे चीजों में इतने उलझे हुए हैं, तो जितना हो सके उतना करो। सुबह शाम रात जब भी टाइम मिले प्रभु भक्ति में बैठ जाओ। आंख बंद करके कृपाणु देव का चित्रपट, पप्पा जी का, या जो भी भगवान को आप मानते हो, गुरु को मानते हो, उनका चित्रपट रख के उसकी भक्ति में लीन हो जाओ। उनको याद करो, उनका स्मरण करो, उनके गुणगान करो, उसके वचन को याद करो। बस उसी में आप अपने आप को, अपने आत्मा को डुबा डालो। और मुझे परम कृपाणु देव कहते हैं, मुझे मोक्ष का ये धुरंधर मार्ग लगा है। धुरंधर मीन्स दी बेस्ट, द बेस्ट मार्ग मोक्ष का क्या है? प्रभु भक्ति। भक्ति कितना कितना इजी कर दिया। बाकी कुछ शास्त्र पढ़ो और नहीं पढ़ो डजंट मैटर, बस भक्ति में तू लीन हो जा, भक्ति में तू अपने आप को डुबो दे। फिर क्या कहते हैं, मन से स्थिर होके बैठो। अभी हम क्या करते हैं, जैसे बहुत से लोग को आदत होती है, भजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना ये कर रहे हैं, ठीक है, वो नॉट बैड। बट सच्चा भक्ति का तो कैसा है, एक जगह पे शांत होके बैठ जाओ और प्रभु भक्ति में लीन हो जाओ। एक जगह पर बैठो, शांत हो, पहले तो शरीर से तो शांत हो, शरीर से शांत हो, फिर वचन से। देखो मन वचन काया, ये आपने सुना होगा, एक है मन, एक है वचन और एक है काया, शरीर। मन वचन काया तीनों से स्थिर होना। तो पहले तो शरीर से, क्योंकि सबसे स्थूल जो चीज है वो है शरीर। फिर है वचन, बोलना बंद करो भैया, पूरे दिन बोल बोल बक 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 करते रहते हो, शांत हो जाओ। सो शरीर से, वचन से और फिर मन से। अभी मन को शांत करना सबसे डिफिकल्ट, राइट, यू विल ऑल एग्री। बैठे हो और मन तो किधर किधर दौड़ रहा है, भाग रहा है, आपको यहाँ से वहां, यहाँ से यहाँ, अमेरिका, चांद, तारे, कहीं ना कहीं मन चलता रहता है अनकंट्रोल्ड। कृपाणु देव ने इसका मार्ग बताया है, क्या कि मन से स्थिर जितना हो सके आप बैठो। कि मन की स्थिरता होने का मुख्य उपाय अभी तो प्रभु भक्ति है, कि प्रभु की भक्ति करोगे तो आपका मन स्थिर होगा, शांत होगा। और आगे भी इसके जैसा ही कुछ है यानी कि वही है कि मन को स्थिर करना है तो प्रभु भक्ति में लीन हो जाओ। अभी ये मन एक ऐसा चंचल चीज है कि सबसे प्रॉब्लम जो है ना मन का है, क्योंकि मन ही हमको उल्टे सीधे पाठ पढ़ाता है। चिंता कौन कराता है? मन। स्ट्रेस कौन दिलाता है? मन के विचार। तो मन ही कल्प्रिट है। बट मन को शांत कैसे करना? जैसे एक गाय होती है, शास्त्र में एग्जाम्पल दिया जाता है कि गाय को आप कहीं भी छोड़ दो तो गाय कुछ भी खा के आ जाएगी। लेकिन गाय को एक खूंटे से बांध दो, कहीं पर बांध दो, और उसके सामने जो आपको चारा देना है वो घास उसके सामने रख दो, तो गाय फिर क्या खाएगी? जो आपने बांध के उसके सामने रखा है वही खाएगी, और कुछ खा ही नहीं सकती। तो इसी तरह से ये मन को क्या करना है, किसी से बांध दो, यानी प्रभु भक्ति से बांध दो, और उसके सामने क्या रखो? प्रभु के गुणों, प्रभु की चीजें, प्रभु के वचन। तो फिर मन किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा? उसी के ऊपर, प्रभु के वचन, प्रभु की भक्ति, प्रभु की गुण वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर मन किसमें किसमें इन्वॉल्व रहेगा? उसमें। तो यहाँ पर मन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एट अ टाइम मन एक ही विचार कर सकता है। कभी भी आपने देखा आपका मन दो विचार करता है? दो विचार करता है बट एट अ टाइम एक ही करता है। एट अ टाइम मन एक ही विचार कर सकता है, दो विचार कर ही नहीं सकता। तो अगर आप प्रभु के विचार कर रहे हो,
संसार के विचार नहीं आएंगे। एंड वाइस वर्सा, भले आप भगवान के आगे बैठे हो और संसार के विचार कर रहे हो तो भगवान के विचार नहीं आएंगे। तो उपाय क्या है? प्रभु ने यानी परम कृपाणु देव ने बताया, प्रभु भक्ति से मन को स्थिर करो, मन को शांत करो और उसी में इन्वॉल्व रहो, तो अपने आप आपका मन शांत 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 हो जाएगा। शांत होगा तो चिंता नहीं होगी, आकुलता, व्याकुलता, टेंशन, स्ट्रेस सब चले जाए। कितना सिंपल, कितना बढ़िया है ना। ओके, अभी नेक्स्ट, निज आत्म स्वरूप मुदा प्रगटे, मन ताप उताप तमाम मटे, अति निर्जरता वनदान ग्रहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो। मेरा आवाज सब लोगों को आ रहा है ना? जी हाँ आ रहा जी, है जी। आ रही है निमेश भाई, आ रही है। मुझे लगा मैं अकेला बोल रहा हूँ और बाकी सब लोग किसी और कहीं खो गए हैं। ओके, सो अर्थ, पहले अर्थ करते हैं। निज, निज मतलब अपना, आत्मस्वरूप, मुदा, मुदा का मतलब है आनंद। तो निज आत्मस्वरूप में आनंद प्रकट होता है। मनताप, मनताप जैसे अभी बात किया ना, मन का ताप, मन का टेंशन, मन का स्ट्रेस, ये मन का ताप उताप, ये मन का सब प्रॉब्लम, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ऑल दिस, ये तमाम मिट जाते हैं। मटे मिस मिट जाते हैं। कैसे? आत्मस्वरूप का जब भी अनुभव होता है, आत्मस्वरूप का आनंद प्रकट होता है, तो ये चले जाते हैं, मन का सब प्रॉब्लम्स चले जाते हैं। अति निर्जरता, वनदाम ग्रहो, भजिने भगवंत भव अंत लहो, यानी कि भक्ति करते करते आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है और आत्मस्वरूप की प्राप्ति होने से ये जो कर्म है उसकी निर्जरा होती है और वही बस प्रोसेस से हम बहुत कुछ जो चाहिए वो प्राप्त कर। सर वर्ण दाम का क्या मतलब? हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ, मेरे को भी इधर इसमें देखने का है। यानी बिना दाम, वर्ण दाम का मतलब है बिना दाम, बिना पैसा खर्चे, फ्री में। आपको पता है ना, शॉपिंग करने के लिए आपको क्या अच्छा लगता है? फ्री फ्री फ्री। तो वर्ण दाम, दाम मतलब बिना दाम दिए आपको मिल रहा है। अच्छी बात है ना, फ्री में। आपको बताओ, ये इतना आत्मा फ्री में मिल रहा है हमको। बाकी सब चीजों के लिए हमें कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है। आत्मा और सत्संग के लिए आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो? वणदाम फ्री में, फ्री में भगवान दे रहे हैं, फ्री में लेके जाओ। सो ब्यूटीफुल, इतना उपकार है उनका, सब कुछ हमको ऐसे ही दे दिया। सिर्फ आपको सिर्फ आना है, वो तो देने के लिए तैयार है। प्रॉब्लम है उधर आने के लिए भी हमारे पास में टाइम नहीं है या रुचि नहीं है। मतलब कितने हम गरीब है। गरीब मतलब हमारा पुण्य ही नहीं है। पुण्य नहीं होगा तो सत्संग कैसे मिलेगा आपको? और सत्संग मिलेगा तो सत्संग की रुचि भी कैसे होगी? तो हमारा बहुत पुण्य है, सत्संग मिल रहा है, सत्संग की रुचि हो रही है, सत्संग में आनंद आ रहा है और सत्संग का रिजल्ट मिल रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिजल्ट मिलता है। तो अति निर्जरता, यानी कि कितने ही कर्मों की पूरा बोलते हैं ना भस्म हो जाते हैं। कर्म जो हमारे बहुत प्रॉब्लम देने वाले कर्म भस्म हो जाते हैं बिना पैसे खर्चे किए, बिना मेहनत किए, ये सिर्फ भक्ति के द्वारा। कितना सिंपल है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मुदा का मतलब है आनंद, कि भगवान की भक्ति करने से आत्म स्वरूप का आनंद प्रकट होता है, या भगवान की भक्ति से आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। और आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी ना, तो आत्मा का गुण ही है आनंद, आत्मा का गुण ही है प्रेम, आत्मा का गुण ही है शांति। तो आपको आत्मा की प्राप्ति हुई तो प्रेम मिल गया, आत्मा की प्राप्ति हुई तो आनंद मिल गया, आत्मा की प्राप्ति हुई तो शांति मिल गई। कहीं ढूंढने नहीं जाना है, आत्मा ही मिल गया तो सब कुछ मिल गया। सब खजाना उसी में है। जैसे बोलते हैं ना, आपको एक
ज्वेलरी बॉक्स मिल गया, उसमें सब ज्वेलरी है, अब ज्वेलरी बॉक्स ही मिल गया तो अंदर सब ज्वेलरी ही निकलेगी। आत्मा मिल गया, प्रेम सुख आनंद सब मिल जाएगा। तो स्वरूप की प्राप्ति होने से मन में जो संताप उताप यानी जो प्रॉब्लम्स टेंशन स्ट्रेस वे सब चला जाता है। और कभी कभी हमको इतना इतना इतने आदमी स्ट्रेस में आ जाता है ना, तो क्या करता है मालूम है, मरने तक चला जाता है ना। सुसाइड आदमी कभी करता है, सुसाइड कभी करता है जब भी इतना प्रॉब्लम बढ़ जाता है कि उसको वो सहन नहीं कर सकता, उसको फेस नहीं कर सकता, आदमी क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। सुसाइड न भी करे लेकिन जिंदगी तो एकदम बदतर हो जाती है, खराब से खराब हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रॉब्लम स्ट्रेस। प्रॉब्लम्स नहीं है, आपके मन में प्रॉब्लम है। भगवान राम को बहुत प्रॉब्लम थे कहने के लिए, लेकिन भगवान खुश थे। हाँ, और आप समझोगे कि भगवान राजा महाराजा बनते तो खुश थे, भैया राज चलाना भी बहुत प्रॉब्लम है। आज मोदी जी या कोई भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट या राजा महाराजा, यू थिंक उनका जीवन बहुत अच्छा है? नहीं, उसके पूरा पूरा का पूरा आपको घर संभालने में कितना टेंशन होता है, आपको आपका छोटा सा बिजनेस संभालने में कितना टेंशन होता है। अगर आपको बड़ा सा राज मिल जाए, यू थिंक आप सुखी हो? सिर्फ दिखाने के लिए सुखी हो, यानी कि पैसा धन सहूलियत बहुत सारी है, बट माइंड तो फुल ऑफ टेंशन एंड स्ट्रेस। आज मोदी को क्या स्ट्रेस होगा, इलेक्शन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्या ना आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, भरा पड़ा है इधर। तो राजा बनने से भी कोई सुखी नहीं है, और जंगल में गए तो सुखी है ही नहीं, वहां पर खाने पीने के प्रॉब्लम से, रहने के प्रॉब्लम से, सब कुछ है। तो लेकिन राम भगवान को तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि राम भगवान आत्मस्वरूप मुदा प्रगटे, आत्मस्वरूप का आनंद एंजॉय कर रहे हैं। फिर बाहर जो भी होना है होने दो, मैं अभी यहाँ पर एयर कंडीशन में बैठा हूँ, दिल्ली में 50 डिग्री टेम्परेचर हो, मुझे क्या लेना देना, मैं तो मस्त 23-25 डिग्रीज में बैठा हूँ, आई एम एंजॉइंग। इजंट इट अ फैक्ट? चाहे आप दिल्ली में हो, आगरा में हो, या मैं मुंबई में हूँ, बाहर बहुत गर्मी है, अगर मैं एयर कंडीशन में बैठा हूँ सो आई एम फाइन। सिर्फ बोलने के लिए मैंने कहा ओ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है भैया, जैसे लोग 5 स्टार में बैठ के बात करते हैं बहुत गरीबी है, वैसे हम एयर कंडीशन में बैठ के बात करते हैं बहुत गरीबी, अरे बहुत गर्मी है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरह से भगवान भी ऐसे ही है, अंदर आनंद ही आनंद है, बाहर जो भी हो रहा है होने दो। तो ये जो मन के रोग है, ये जो स्ट्रेस है, टेंशन है, ये सब ताप, ताप मतलब गर्मी, दुख, ये सब भगवान की भक्ति करने से आपके अंदर में आत्म स्वरूप प्रकट होता है, आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा के अनुभव से सुख शांति आनंद होने से ये सब टेंशन वगैरह सब चला जाता है। सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, याद रखना, सिचुएशन वही है, लेकिन आपकी विचारधारा बदल गई है, आपके सोचने का पूरा नजरिया बदल गया है। तो लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ कहते हैं अति निर्जरता, यानी कि ये सब करने से कर्म तो फटाफट फटाफट कट होने लगते हैं, धड़ाधड़ जा रहे हैं कर्म। देखो आप अपने ऐसा 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 फैक्ट है, सिर्फ और सिर्फ 48 मिनट्स, कितना, 48 मिनट आप अगर समाधि में कंटिन्यूअस 48 मिनट्स विदाउट एनी थॉट विदाउट एनी विकल्प पूर्ण शुद्ध समाधि में 48 मिनट्स रहोगे, आपका मोक्ष हो जाएगा। कितने मिनट? ओनली एंड ओनली 48 मिनट्स। बट इट इज नॉट सो इजी। बड़े बड़े संत महात्मा को भी ऐसी शुद्ध समाधि 48 मिनट्स की नहीं लग पाती, जहां कोई विचार ना हो, कोई विकल्प ना हो, कुछ भी ना हो, यानी पूर्ण शुद्ध समाधि। वो आगे की उच्च दशा में ही प्राप्त होती है, और तभी केवल ज्ञान मिलता है, और तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज तो हम 48 मिनट्स के लिए भले भाव तो करें कि मुझे 48 मिनट्स के लिए शांत होकर बैठना है, भले विचार आए उसको आने दो, उसको जाने दो, भगवान विचार में जुड़ो नहीं, जितने भी विचार आ रहे हैं उसको जस्ट देखो, ज्ञाता दृष्टा होकर। जितना समय आप अपने लिए निकालो उतना आपके लिए अच्छा है, उतनी शांति और उतना पुण्य बांधोगे, दोनों चीज है। यू विल, जब भी आप ध्यान कर रहे हो या भक्ति कर रहे हो, और देखो ध्यान में भी क्या करना है, भगवान के गुणों को ही याद करना है। ध्यान में हमें समुद्र के आगे बैठा हूँ, बीच पे बैठा हूँ, वो ध्यान बराबर नहीं है। वो ठीक है, वो तो बेसिक
अर्ली स्टेज के लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए ज्ञानी के वचन के ऊपर ध्यान करना है, उनके वचन के ऊपर में चिंतन मनन करते ही रहना है। ऐसे ध्यान में, वो विचार में अंदर अंदर डूब जाना है। तो मन अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप आपको तभी बहुत अच्छा फीलिंग होगा। और ये जो आपने किया उससे आपका पुण्य का बंधन होगा, जो आगे जाके और पुण्य देगा, और पुण्य को वापस यूटिलाइज किया, पुण्य अनुबंधी पुण्य, चलते चलते मोक्ष। ओके, सो दान वगैरह से भी काफी निर्जरा होती है। लेकिन क्या होता है, दान करते समय अगर समझो आपके पास में पैसा है और आप दान करते हो, तो भाव क्या होता है, मैं तो दान कर रहा हूँ, मैंने इसका भला किया, मैंने इसके लिए गरीबों के लिए स्कूल बनाई, मैंने गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाई। लेकिन आप है ना, दूसरे को दिखाने के लिए, या मैं कितना धनवान हूँ, मैं कितना दानवीर हूँ, ये आपका मान भाव बढ़ा रहे हो। दान करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दान में दिखावा नहीं होना चाहिए। और दान, बहुत से लोग कहते हैं गुप्त दान होना चाहिए। आपके अंदर में भाव आए कि मेरे पास है, मैं दूसरे को मदद करूं, अच्छा भाव है, करने जैसा भाव है, बट मान वाला दान वो तो एक्चुअली नेगेटिव है। तो यहाँ कहते हैं, संजीवनी नाम की औषधि आप लोगों ने सुनी होगी, कि उसके द्वारा, संजीवनी नाम की औषधि में आपको मिल जाए तो आपके कोई भी रोग दूर हो सकते हैं। तो संजीवनी नाम जो औषधि है ना, वो हमारे पास भी है। यानी हमारे सब प्रॉब्लम्स की संजीवनी क्या है, भक्ति। सब प्रॉब्लम्स की दवा क्या है, भक्ति। अब भक्ति करो, और भक्ति करते करते बिना कोई संसार की इच्छा, हाँ, भक्ति में संसार की इच्छा हुई मतलब पोल्यूशन आ गया, अंदर गंदगी फैल गई। संसार की कोई इच्छा मत करो। अगर इच्छा करते हो तो कोई तुम्हें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो एक बार बोल सकते कि भगवान ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो मैं और ज्यादा फोकस करके भक्ति कर सकूं। बट ऐसा नहीं कि हर समय उसी के हिसाब से आप भक्ति करो। मान लो अभी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मान लो आपको फैमिली प्रॉब्लम, तो आपका चित्त भगवान के उसमें नहीं बैठता है, भक्ति में नहीं बैठता, क्योंकि आपका मन उससे ऑक्यूपाइड है। तो तभी आप मांग लो, कोई बात बुरी नहीं है कि भगवान मुझे इससे मुक्त होना है, मुझे ये विचार बहुत बार बार हैरान कर रहे हैं, तो प्लीज ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, कि जिससे मैं फोकस होके आपकी भक्ति कर सकूं। लेकिन याद रखना है कि एक बार आपका वो काम सॉर्ट आउट हो जाए, फिर भगवान को भूल गए तो आप डबल नीचे जाओगे। याद रखना, आपने भगवान से मांगा है कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्यों सॉल्व हो, क्योंकि मैं इसमें फोकस कर सकूं, इसके लिए आप मांग रहे हो। देखो कभी कभी है ना, प्रॉब्लम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्रॉब्लम से ही, जैसे बताया ना, नाव डूब रही है, तभी लोग भगवान को याद करते हैं। नाव किनारे पहुंच गए तो भगवान को भूल जाते। तो प्रॉब्लम एक्चुअली बुरी चीज नहीं है, प्रॉब्लम तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि प्रॉब्लम से आप भगवान से जल्दी जुड़ सकते हो। मैंने बीच में एक रूमी रूमी करके महान सेंट, महान थिंकर हो गए, तो उसमें एक बहुत अच्छी मैंने डाला था अलग अलग ग्रुपों में। उसमें एक अच्छा लिखा है कि जब भी वुंड होता है, वुंड होने से क्या होता है, जब भी आपके चोट लगी, वुंड हुआ, घाव हुआ, तो घाव से आपका अंदर का चीज ओपन हो जाता है। तो कहते हैं कि व्हेन देयर इज अ वुंड देयर इज अ चांस फॉर द लाइट टू कम इन। बहुत अच्छा बोला कि व्हेन देयर इज अ वुंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट टू कम इन। यानी जब भी तकलीफ होती है, जब भी घाव होता है, तो लाइट यानी ज्ञान तभी आप जल्दी ग्रहण कर सकते हो। जब भी प्रॉब्लम हो ना, तभी सत्संग का आपको महिमा ज्यादा लगेगा, भक्ति का महिमा ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपका संसार बहुत अच्छी तरह चल रहा है ना, तो आप भगवान को भी भूल जाओगे, सत्संग को भी भूल जाओगे, भक्ति को भी भूल जाओगे, सबको भूल जाओगे, क्योंकि आप संसार के मोह में डूब जाओगे। तो प्रॉब्लम पर इज एक्चुअली गुड। कहीं कहीं पर तो बहुत सारे जो, जैसे कुंती ने कहा था ना कि भगवान मेरे को दुख देना, हमेशा दुख रखना, ताकि मैं तुझे याद करती रहूं। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी ये एक बहुत ही तलवार की धार है
कि बहुत दुख मांगना चाहिए या बहुत सुख मांगना चाहिए। एक्चुअली तो कुछ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन आज हमारी जैसी दशा नहीं है, तो अगर प्रॉब्लम है तो भगवान से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भगवान, मैं प्रॉब्लम के बारे में बहुत उसमें ज़्यादा डूब जाता हूँ, तो प्लीज़ मुझे उससे बाहर निकालो। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। उसका पर्पस एक ही, और कुंती ने जैसे मांगा उसका पर्पस क्या था? दुख, दुख वॉज नॉट द पर्पस, भक्ति वॉज द पर्पस। और यहाँ पर अगर आप मांग रहे हो कि मुझे मेरा दुख कम हो या मैं इस प्रॉब्लम से सॉल्व हो मेरा, उसका भी पर्पस एक ही होना चाहिए कि भगवान मुझे आपकी भक्ति करनी। तो एंड रिजल्ट हैज टू बी भक्ति, या भगवान का ध्यान, भगवान के अंदर में लीनता, कि भगवान के साथ में मुझे एक रूप होना है, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। तो एवरीथिंग इज फाइन। और अगर लक्ष्य संसार है तो एवरीथिंग इज रॉन्ग, यानी आपको नेगेटिव फल, आप पाप बांध रहे हो, संसार मांग के पाप बांध रहे हो। अगर संसार का एंड पर्पस है, अगर संसार को सॉल्व करने का पर्पस है भगवान की भक्ति, इज फाइन, देन इट इज गुड। ओके। तो ये संजीवनी हमारे पास है भगवान का भक्ति से भगवान। सबसे इम्पोर्टेंट है आत्मा का साक्षात्कार भी भक्ति से होने वाला है। यहाँ पर जो ऐसा लिखा ना, निज आत्म स्वरूप मुदा प्रगट, मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है। निज आत्म स्वरूप मुदा प्रगटे, मन ताप उताप तमाम मटे, अति निर्जरता वनदान ग्रहो, भजने भगवंत भवंत लहो, भजने भगवंत भवंत लहो। सो ब्यूटीफुल। ओके, अभी अपना टाइम पूरा हुआ है, तो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये शुभ शीतलता मय जो भक्ति का उपदेश है, उसके ऊपर आगे फिर से नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी आपको किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ ऐड करना हो, कुछ आपके अनुभव शेयर करना हो, तो जरूर शेयर करिए। सर ये जो लास्ट लाइन है ना, भजीने भगवंत भवंत लयो, इसका क्या मतलब सर? ये का मतलब भजीने, मतलब भगवान की भजना करके, भगवान की भक्ति करके, भव अंत, भव अंत मतलब भव का अंत, भव मतलब जन्म मरण का अंत। भव, भव मीन्स अभी ये हमारा मनुष्य भव है, हम्म, बराबर है। जी जी। ये मनुष्य का भव खत्म होने के बाद में फिर और किसका भव मिलेगा, वी डोंट नो, हमारे पास में हाँ, वैसा ज्ञान नहीं। तो हम 84 लाख योनि के अंदर में जो भव करते जा रहे हैं, उसका अंत, भव अंत, यानी भजीने भगवंत, भगवान की भजना करके, भक्ति करके हम भव का अंत कर सकते हैं, यानी कि परिभ्रमण बंद करके मोक्ष की परमानेंट सीट प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की सुख की अनुभव परमानेंट कर सकते हैं। भव का अंत, भवंत। लहो, लहो मतलब प्राप्त करो, भव का अंत प्राप्त करो, यानी भव अंत, भव से मुक्त हो जाओ, जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, मोक्ष की प्राप्ति। ओके। जी सर, यस सर, थैंक यू। मुझे बार बार यही लगता है कि कृपाणु देव का ज्ञान, कृपाणु देव की दशा कैसी होगी। कैन यू इमेजिन अ बॉय ऑफ 14-15 years राइटिंग दिस पद, क्या ज्ञान होगा ना। और वही ज्ञान की हमें भक्ति करनी है, ज्ञान की, ज्ञानी की भक्ति करनी है, ज्ञान के लिए नहीं, बट उनके गुण को इतना देख के इतना आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है कि वाह, वाह, अहो। इसके लिए इंग्लिश में कहते हैं वाह, वाह। हाँ, गुजराती में, हिंदी में कहते हैं अहो, 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 करुणा सिंधु, हाँ, अपार। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर पॉइंट्स? ओके, चलिए तो रितु, आप जय स्वरूप करोगे? रितु या सरोज?
Okay, Ramesh bhai, 1 minute. My specs are not there. I have to just get my specs. Just one sec. हाँ जी, हाँ जी। I'll just. Riya, चुप. बोलना नहीं. हाँ, 1 मिनट रमेश भाई, मैं बोल रही. श्योर। आज से ना जय स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, समझियो ते पद नमु जय श्री सद्गुरु भगवंत, परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखदाम, जिने आप्यु भान निज तेने सदा प्रणाम, दे छता देनी दशा बरतो देहातीत, ते ज्ञानी ना पर चरण मा हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाले ऐसे वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सदा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने के लिए सर्वथा निष्प्रय है, जिसमें मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपकी चरना की नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भर प्रखंड जागृत रहे, इतना ही मांगता हूँ। सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। जय हो। सद्गुरु देव की जय हो। जय हो। जय हो। आज के आत्मा के आनंद की विजय हो। जय हो। जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। जय हो। विजय हो। विजय हो। सबका आत्म कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण। थैंक यू धन्यवाद। निमेश भाई। जय श्री थैंक यू सद्गुरुदेव। हाँ, निमेश जय भाई। जय सतगुरुदेव वंदन सतगुरुदेव निमेश वंदन। भाई, थैंक यू वेरी मच Thank थैंक निमेश यू भाई, निमेश भाई। थैंक यू। Thank Thank you, you very much. thank you, thank you.